मैं हूं आपके साथ अंजलि से। नया वित्तीय वर्ष 2025-2026 आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी लागू हो चुके हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। इसमें टैक्स नियम, बैंकिंग सेवाएं, गैस सिलेंडर के दाम, टोल टैक्स, होम लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम और कई अहम फैसले शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। आज से यानी 1 अप्रैल 2025 से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। इनमें से कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आम जनता पर क्या असर होगा। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की तरह इस बार भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा की गई है। इस बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 40 रुपए की कटौती की गई है। इससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर कोई राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही हवाई यात्रा हो सकती है सस्ती। अगर आप फ्लाइट्स में यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जेट फ्लू की कीमतों में कमी की गई है। दिल्ली में जेट फ्लू की कीमत 90,000 रुपए प्रति लीटर से कम हो गई है। इससे एयरलाइन कंपनियों के खर्चे घट सकते हैं और आने वाले समय में हवाई किराया कम हो सकता है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में कुछ बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी, जिससे अब ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा नया टैक्स स्लैब किस तरह होगा, आइए जानते हैं। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा। 12 से 24 लाख रुपए तक 20% टैक्स देना होगा। 24 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। यानी जिनकी आय 12 लाख रुपए तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा और इससे ज्यादा कमाने वालों के लिए भी टैक्स का बोझ कम हो सकता है। इसके साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम बदले गए हैं। अगर आप यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नए नियम लागू किए हैं। अब जो यूपीआई अकाउंट पिछले 12 महीने से इनएक्टिव हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पेमेंट अधिक सुरक्षित होगा। क्रेडिट कार्ड के लिए भी नियम बदले गए हैं। अगर आपके पास एसबीआई, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अब इन बैंकों ने अपने कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स में कटौती कर दी है। मतलब पहले की तुलना में अब आपको शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट्स पर कम रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके अलावा लेट फीस और अन्य चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की नई शर्तें। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी या कैनरा बैंक में है तो ये बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है। अब सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर आपका बैलेंस इस लिमिट से नीचे गया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते रहें। इसके साथ ही चेक भुगतान के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक को पहले बैंक में कंफर्म कराना होगा। इससे फर्जी चेक ट्रांजैक्शंस रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। अगर आप हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की है। यानी अब आपको नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। होम लोन लेने वालों के लिए भी बड़ी राहत मिली है। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आरबीआई ने होम लोन के नियमों को आसान बना दिया है। अब कम ब्याज दरों पर लोन मिलने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही लोन अप्रूवल का प्रोसेस भी पहले से तेज हो गया है। विदेश में पैसा भेजना हुआ और भी आसान। अगर आप विदेश में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। पहले 7 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टीडीएस नहीं लगता था। अब ये सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये थे 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ बदलाव आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। आपको इन बदलावों के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें TNT न्यूज़।